हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में आई हुई नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी की। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एथर एनर्जी यानी कि एथर स्कूटर जो आते हैं उसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, इस के अंदर पिछले एक वीक के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ बात करूँ कि किस तरह से इन सभी शेयरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फिर बसेस कमर्शियल के अंदर हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ बनाते हो तो उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। करेंगे तो ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस को अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये शेयर पिछले एक साल के अंदर भागता हुआ नज़र आया है। इसके साथ साथ इसकी ओवरऑल बैलेंस शीट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दी है। इसके साथ साथ हम अपनी इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कौन सी ऐसी नई दिल्ली के अंदर पॉलिसी आई है, इससे इस शेयर के अंदर एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर हम एथर एनर्जी लिमिटेड के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके चार्ट को देखेंगे और किस हिसाब से इसके अंदर जो पैटर्न्स हैं उनको भी समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो यह कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट होती हुई नज़र आई थी और उसके बाद से धीरे धीरे करते हुए इस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई दिए हैं। अगर ओवरऑल मार्केट कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि लगभग 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रीवियस ईयर के डाटा को देखेंगे तो 326 से लेकर के अब इस कंपनी ने 1243 का जो शेयर प्राइस इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो यानी कि ज़बरदस्त रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 1218 का इसका करंट प्राइस है और 1243 इसने हाई मारा है, यानी कि इस शेयर के अंदर अगर आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। अगर इसके चार्ट को भी आप समझना चाहेंगे तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो चार्ट है वो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि चार्ट का जो पैटर्न है बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं 6 महीने का चार्ट लगा लेता हूँ, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। और पिछले 5 दिन के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया तरीके से ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये इसका 1 महीने का चार्ट है, जहाँ पर इसने 960 रुपये का लो बनाया है। 23 जून की बात है और अब जो इस समय हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो 1243 का, यानी कि ज़बरदस्त तेज़ी जो पॉलिसी जैसे ही आई है वहाँ से इस शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि ये ब्रेकआउट और वहाँ से ये शेयर भागता हुआ नज़र आया है। अब हम समझेंगे जो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है 2026 ऑफिशियली टुक इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2026 से ये इफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है विद अ मैसिव 15,000 करोड़ का बजट एम टू ट्रांसफॉर्म दिस नेशनल कैपिटल इनटू अ जीरो एमिशन ट्रांसमिशन हब बाय मार्च 2030 तक। यानी कि जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 साल के अंदर दिल्ली में इसके इंफ्रा के ऊपर ज़बरदस्त पैसे खर्च करेंगे। मतलब कि पूरा का पूरा इंफ्रा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक इसके लिए चार्जिंग पॉइंट लगेंगे, यानी कि पूरे ओवरऑल इंफ्रा को अच्छी तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर डेवलप किया जाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि दिल्ली की पॉलिसी सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, इसके साथ साथ जैसे ही जो एनसीआर रीजन है वहाँ पर भी अलग अलग जो यूपी की गवर्नमेंट और उसके साथ साथ गुड़गांव की गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। 15,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, 100% रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी एग्जाम की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से, यानी कि अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरे के पूरे देश के अंदर ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अभी ये दिल्ली की पॉलिसी नज़र आई है, अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट जहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की है वो ये पॉलिसी को एक्टिवेट करते हुए नज़र आएंगे। 30,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। 30,000 ईवी चार्जिंग। मैंडेटरी शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 2027 तक, N1 गुड कैरियर एंड 2 व्हीलर। ठीक है जी। 30% इलेक्ट्रिक बसें
जो हैं वो स्कूल के लिए अलॉटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस तरह से बसों को, और नो इंसेंटिव फॉर हाइब्रिड, यानी कि एक तरीके से जो इंसेंटिव हैं वो दूसरे हाइब्रिड व्हीकल है उनके लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी रियायतें हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसी कौन कौन सी और कंपनियां हैं एथर के अलावा, जहां पर हम ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है उनसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी से टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टाटा मोटर्स की जो कारें हैं, पैसेंजर व्हीकल हैं, उनके अंदर ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर आप नई कारों को देखेंगे तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट अब महिंद्रा ईवी के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओला इलेक्ट्रिक है, अगर आप देखें तो नाम से ही समझ आ रहा है उन्होंने जो अपनी मेजर काम है वो टू व्हीलर के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। इसके साथ साथ जो एथन एनर्जी की बात कर रहा था कि एथन एनर्जी भी एक तरीके से इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, यानी कि कंपनियां धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट की अगर कंपनियों के बारे में समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो कंपोनेंट बनाती हैं उन कंपनियों का प्रॉफिट बाद में होगा, उसके बाद असेंबलिंग का उसके बाद होगा, यानी कि कंपोनेंट पहले बिक चुका होता है, यानी कि ये फर्दर कंपनियां आगे दूसरी कंपनियों को ऑटो कंपोनेंट बेचती हैं, जैसे सोना बीएलबी, उसके बाद यूनो मिंडा, बॉश, भारत फोर्ज और इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। ये सभी कंपनियाँ फर्दर B2B के अंदर काम करती हैं और अच्छी तरीके से ईवी प्रोडक्शन के लिए जो डिमांड और सप्लाई की चेन को मेंटेन करना वो इन्हीं कंपनियों के पास होता है। इसके साथ साथ उसके बाद जो इंफ्रा की बात कर रहे थे कि स्पेशली 30,000 स्पोर्ट्स पर जो बैटरियां लगेंगी उनको चार्ज करने के लिए, इसके साथ साथ बैटरी जो इस कंपोनेंट के अंदर लगती है उसको चार्ज करेंगे और बैटरी जो चार्ज होगी एक्साइड और हमारा राजा की जो बैटरियां हैं वो इन गाड़ियों के अंदर लगेंगी, यानी कि जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी एनर्जी है वो लिथियम आयन बैटरियां वो ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब इसके बात करेंगे हम कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा, यानी 30,000 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, जिसमें टाटा पावर को सबसे फ़ायदा होने वाला है, एनटीपीसी को फ़ायदा होने वाला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, यानी कि जहाँ भारत पेट्रोलियम, इंडियन कॉरपोरेशन और HPCL जहाँ भी पेट्रोल पंप है उस इंफ्रा को ऑयल से धीरे धीरे टर्न करते हुए उसको वो जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर ईवी के स्टेशन और अलॉटमेंट होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ दीज कंपनियाँ ऑलरेडी ऑपरेट आर एक्सपेंडिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, यानी कि ये कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और आगे भी इसके ऊपर काम करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ बात करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और केबल की, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और केबल के ऊपर भी इस इंफ्रा के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ABB इंडिया, सीमेंस, KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब और हेवल्स, इन सभी कंपनियों को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर बसेस को आप देख सकते हैं किस हिसाब से बस मैन्युफैक्चर अशोक लेले हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, JBM ऑटो हो गया। JBM ऑटो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे भी भागता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ ओलेक्ट्रा भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से भागा, यानी कि ये सभी जो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई नजर आएगी। अगर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए आराम से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है कि कंपनी विद हाईएस्ट ओवरऑल बेनिफिट, तो जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, TVS मोटो, बजाज ऑटो, सोना BLB, तो ये टाटा पावर, एक्साइड इंडस्ट्री, हमारा राजा और JBM ऑटो, ये सभी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से इस पूरे के पूरी पॉलिसी से बेनिफिट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सभी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देंगी, यानी कि ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग में ये समझ आ रहा है कि इन कंपनियों के जो अंडरस्टैंडिंग है वो मीट करनी चाहिए जो नई पॉलिसी आ रही है, यानी कि देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप जो EV की जो नई
एकदम आंधी आने वाली है उसको देखने के लिए तैयार रहिए, जिसके अंदर आपको उन सभी कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो इस ईवी पॉलिसी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंफ्रा के अंदर और जो पीछे कंपोनेंट बनाती हैं, वो हर किसी चीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी की पूरी ऐसी कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए।